Good morning to all of you. In this video we will solve self practice 6C 6D. Okay, 6C 6A एंड 6B में मैंने दो टाइप आपको सिखाए थे। 6A में टाइप 1 का यूज़ हुआ था, 6B में टाइप 2 का यूज़ हुआ था। अब सेल्फ प्रैक्टिस 6C में टाइप 3 का यूज़ होगा। टाइप 3 क्या होता है? देखो, a² प्लस BC प्लस AB प्लस AC, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो कॉमन निकालेंगे वो हम फर्स्ट और A और B तक के, इन दोनों का नहीं और इन दोनों का नहीं, ऐसे नहीं। अब फर्स्ट एंड थर्ड की पेयर बना के उनसे कॉमन निकालेंगे और सेकेंड एंड फोर्थ का पेयर बना के उनसे कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जैसे तो हम पहले लिखेंगे A², थर्ड वाले टर्म को लिखेंगे AB, फिर BC और लास्ट वाला टर्म AC, ठीक है। अब इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या कॉमन है, A² प्लस AB, दोनों के पास A कॉमन है, A कॉमन निकल गया। इसके पास 2 A थे तो एक A बच गया और इसके पास एक A था लेकिन B बच गया। इन दोनों में C कॉमन था, C निकल गया तो यहाँ B बच गया, यहाँ A बच गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, मैंने बताया था सेम है, लेकिन ये B प्लस A लिखा है तो प्लस में हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने B प्लस A को A प्लस B लिख दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनको एक बार लिखेंगे और बाकी बचे हुए जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होते हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 3। ऐसा टाइप का हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्टराइज में हमको देखो 4 टर्म दिए गए। 4 टर्म में मैंने क्या बताया, टाइप 3 में कैसे पहचानना है, फर्स्ट और थर्ड वाले की पेयर बनानी है एंड सेकंड और फोर्थ की। तो फर्स्ट और थर्ड की पेयर और सेकंड एंड फोर्थ के साथ में लिख देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। इन दोनों में हमने देखा क्या कॉमन है, x² निकाल दिया तो अंदर बचा a, यहाँ इसका पास बचा b। इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा था, y², इसके पास बचा b, इसके पास बचा a, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम है लेकिन b प्लस a को मैं a प्लस b लिख सकती हूँ, है ना, आगे पीछे। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में पहले उसको अरेंज कर दिया, b प्लस a को a प्लस b कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, ब्रैकेट सेम हो गए, उनको एक बार लिखा, बाकी बचा हुआ जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में। तो x² प्लस y², देन आंसर इज a प्लस b x² प्लस y²। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, my प्लस nz प्लस mz प्लस ny। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट एंड थर्ड का पेयर उनको साथ में लिखे, सेकेंड एंड फोर्थ को पेयर का बना के उनको साथ में लिखे। इनमें देखिए हमने क्या कॉमन है, m कॉमन था तो इसके पास बचा y, इसके पास क्या बचा z। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, n, तो इसके पास बचा z, इसके पास बचा y। y प्लस जेड सेम है लेकिन ये z प्लस वाई लिखा है तो इसको पलटा के लिखने के लिए नेक्स्ट लाइन में मैंने अरेंज करके लिखा, z प्लस वाई का क्या बन गया, y प्लस जेड। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो उनको एक बार लिखा, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस n, ठीक है। तो ये इजी थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4th सी वाला और डी वाला आपका होमवर्क है। 5th वाला देखो, AB² माइनस BC² माइनस AB प्लस C²। फर्स्ट एंड थर्ड की पेयर बना दी, सेकेंड एंड फोर्थ की पेयर बना दी। इन दोनों में से देखो B कॉमन और A भी कॉमन, तो AB कॉमन निकाला। इसके पास एक A था, निकल गया, 2 B थे तो एक B अंदर बच गया। इसके पास AB था पूरा, वो निकल गया तो बचा अंदर 1। इधर इन दोनों के पास C² कॉमन था तो C, यहाँ बच गया B और यहाँ बच गया -1। देखो इन दोनों से -b मैंने कॉमन निकाला है तो ये वाला प्लस में बन गया और ये माइनस में। क्यों माइनस कॉमन निकाला है, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों को सेम करने के लिए, ठीक है। b-1 जो है उसको एक टाइम बार लिखा, दूसरे ब्रैकेट के बाहर जो था उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। टाइप 3 क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड की पेयर बनानी है, सेकेंड एंड फोर्थ की पेयर बनानी है और फिर उसको उन दोनों से कॉमन निकालना है। ओके, ऐसे ही 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड की पेयर बनाई, सेकेंड एंड फोर्थ की पेयर बनाई। इन दोनों में देखो 2 और 6 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की, तो 2 भी कॉमन निकला और x कॉमन निकला तो बचा यहाँ w, और यहाँ 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो 1, तो मैंने बताया था जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन निकालते हैं और माइनस नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इधर बचेगा -3 प्लस w। देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट में लिखे हैं लेकिन ये W पहले लिखा है, -3 बाद में, तो सेकंड लाइन में मैंने अरेंज करके पहले W को लिख दिया फिर -3 को। अब ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखे और दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर जो था 2x + 1, ठीक, ये था।
तो ये आपको क्या है, टाइप 3 समझ में आ गया। 7, 8, 9 ये खुद से ट्राई करोगे, भले मैंने सॉल्व किए हैं, आप इसको रफ कॉपी में ट्राई करोगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछोगे। ठीक, अब आता है हमारा 6D, सेल्फ प्रैक्टिस 6D। सेल्फ प्रैक्टिस 6D में क्या है, अब 2 फॉर्मूले यूज़ होने हैं। ये दोनों फॉर्मूले आप जानते हो। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हमको यूज़ करना है। क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर और नॉट द एक्सप्रेशन इज अ ट्राइनोमियल स्क्वायर इफ इट इज़, यदि वो है तो उसके फैक्टर करो, और नहीं है तो हम लिख दो कि नो दिस इज़ नॉट अ ट्राइनोमियल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, आपको अब इसमें सब प्लस में है ना, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, प्लस वाला ऊपर वाला, उसका फॉर्मेट बनाना है। तो देखो a स्क्वायर, फिर फॉर्मेट में क्या होता है 2ab। तो देखो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। क्यों ऐसा लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मेट बनाना है 2ab का। तो मेरे को उसको 4 को ब्रेक करके 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। ab था तो ab। ऐसे ही यहाँ पे देखो b का स्क्वायर चाहिए रहता है, तो b का जो स्क्वायर है, लेकिन b के साथ 4 भी था, तो हमको ऐसा कौन सा नंबर है 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का। तो मैं 2 का स्क्वायर लिख दी 4 को। अब देखो a स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है a, और इंटू 2b, b को मैंने 2 के साथ लिखा, इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, 2b दोनों का स्क्वायर था तो 2b का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट क्या बन गया, a प्लस 2b का होल स्क्वायर का बन गया। तो आंसर क्या गया, a प्लस 2b का होल स्क्वायर। और साइड में लिख देना कि कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया आपने, फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाला फैक्टर लिख दोगे। ऐसे देखो सेकंड, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 4 जो है मैंने इसको क्या बताया, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2ab चाहिए रहता है, तो 4 को मैंने ब्रेक करके 2 इंटू 2 लिखा, और x चल रहा था इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मैं इसको मीनिंग चेंज ना हो तो 1 का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर था, x का भी स्क्वायर था, तो 2x का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, a की वैल्यू चाहिए रहती है, a की वैल्यू 2x है, और b की वैल्यू क्या है इधर पे 1। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें हमने सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करी। आ रही है ना बात समझ में। हमको इन फॉर्मूलों का फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के उसका आंसर लिख देना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, 3 to 6। ठीक है, और अभी ही करना, अभी आपके पास बहुत टाइम है, वीडियो देखने के बाद अभी करो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो। क्वेश्चन नंबर 7, 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9। 4m को स्क्वायर को किसका हम लिख सकते हैं स्क्वायर, 2 स्क्वायर m स्क्वायर। फिर 2ab का फॉर्म होता है, तो 24 को तोड़ के क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 12। इस 24 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 12, m का m, और प्लस 9 को, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर पे हमको क्या चाहिए, 2ab बनाना है। ठीक है, 2ab का फॉर्म चाहिए ना, तो देखो 2 मिल गया, a की वैल्यू क्या है 2m, तो a की वैल्यू 2m इंटू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, 6 देखो, और इधर लेकिन b की वैल्यू क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा क्या है, फैक्टर के रूप में नहीं हो रहा है ना, मतलब ये ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है। तो आप इस लिख दोगे नो दिस इज़ नॉट अ ट्राइनोमियल स्क्वायर, क्योंकि इसका फैक्टर आगे नहीं बन रहा है। ऐसे ही 8th वाले का देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 4 भी आ रही है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे 6 भी बन रही है, तो ये इसमें भी नो दिस इज़ नॉट अ ट्राइनोमियल स्क्वायर, नो। ठीक है, 9th 10th होमवर्क करना है, इसके भी ऐसे ही कुछ है, यस नो में आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 9y स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो 9 को मैंने 3 का लिखा, माइनस 2 अपॉन 15 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर। तो 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिखा, इन सब का स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया,
2/15 को मैं 3/5 लिख सकती हूँ। 15 3 5 जा 15, तो 15 को 3/5 और यहाँ पे सबका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब x/3y का स्क्वायर -2 × 1/3 × 1/5 अलग अलग कर रहा। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू क्या है, x/3y। 3y तो 3 भी है, x/y नहीं है, तो x का मल्टीप्लाई भी करूँगी डिवाइड भी, y का भी मल्टीप्लाई करूँगी डिवाइड भी। ठीक है, अब मैं a की वैल्यू लिख दूँगी। यहाँ क्या चाहिए था मुझे, 2ab। 2 तो है, a की वैल्यू क्या है x/3y और b की वैल्यू क्या, यहाँ से देखो y/5x, ये हो गया, प्लस y/5x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट बन गया x - 3y -y/5x का होल स्क्वायर। तो आपको वो दोनों फॉर्मेट बनाना है फॉर्मूलों का, फिर उसका आंसर लिखना है। तो देखो मैंने आपको खुद रफ कॉपी में करना है और मैं आपको पिक्स भेजूँगी, तो उसमें सॉल्यूशन है ये। जैसे 12th वाला भी ट्राई करोगे उसका सॉल्यूशन है, तो अपना आंसर चेक करने के लिए सॉल्यूशन से मिला लेना। और जो बिल्कुल ही होमवर्क है 13, 14, 15, तो ये तो मैं चेक करूँगी ही करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6D जो है कंप्लीट है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।